जय गुरु जी संगत जी, मेरा नाम संदीप है। सत्संग और गुरु चरण पे आपका स्वागत है। आई संगत का बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार है। जय गुरु जी। गुरु जी महाराज को कोटि कोटि प्रणाम है। आज जो सत्संग है महाराज से आया हुआ आंटी जी का है। आंटी जी से सत्संग शेयर कराने से पहले हम इंतजाम कर लेते हैं। आइए, जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ये आंटी जी आज आप गुरु जी के सत्संग शेयर करने जा रही हैं। शुक्राना सत्संग इनका पहला और तीसरा है। यह सत्संग आंटी शेयर करेंगी। जय गुरु जी। आंटी से जय गुरु जी संगत जी। मैं पुणे महाराष्ट्र से हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मेरी जर्नी गुरु जी के साथ 2024 जनवरी से स्टार्ट हुई। संगत जी, गुरु जी कौन है, क्या है, हमें कुछ भी पता नहीं था। पर जब से गुरु जी से हम सब जुड़े हैं, तब से रोज गुरु जी की मेहर हम पर बरस रही है। संगत जी, इसमें 2 शुक्राना मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मेरा पहला सत्संग ये है कि हम लोग कोकण द्वीप को जाने वाले थे। जून 5, 2024 उस दिन हमारा जाना फिक्स हो गया। संगत जी, पर उस दिन अमावस थी। मेरे अंकल बोले कि हम कैंसिल कर देते हैं और किसी दिन देखेंगे। मेरे दोनों बच्चे और हमारे साथ हमारी देवरानी की भी फैमिली थी, उसके भी बच्चे रोने लगे। उस दिन पूना में इतनी तेज बारिश थी कि बाहर निकलने का मन भी कर रहा था। बाहर ऐसा डरावना माहौल था, मन एक बार बोलता जाए और दूसरा मन बोलता कि नहीं, ऐसी तेज बारिश में हम ना छोड़े वही अच्छा है। अगर बारिश में अटक गए तो अंकल की डांट खानी पड़ेगी। फिर भी बच्चों की जिद की वजह से हम लोग शाम को बारिश कम होने के बाद 7 बजे निकले। रात को 11:30 बजे हम लोग हमारे गांव पहुंचे। रात को सब ने मिलकर खाना बनाया और सुबह 5 बजे निकलने हिसाब से तैयारी हो गई। लेकिन अंकल और मुझे नींद नहीं आ रही थी। अंकल के मन में ऐसा चल रहा था कि अमावस को समुद्र के किनारे ही जाना चाहिए। फिर मैंने सुबह 3:30 बजे का अलार्म लगाया और सो गए। संगत जी, क्या जाने कि मेरे मन में क्या था। हम 5 बजे निकलने वाले, पर हुआ यूं कि अलार्म डिलीट हो गया और सुबह 6 बजे उठे। हम सब हैरान हो गए कि 3:30 बजे का अलार्म डिलीट कैसे हो गया। मैं उसी सोच में जल्दी जल्दी हम सब रेडी हो गए। सुबह 7 बजे हम घर से निकले। हमारे मन में, मतलब मेरे और अंकल के मन में यही चल रहा था कि जरूर कुछ गुरुजी किया होगा, शायद आगे कुछ मुसीबत हो। संगत जी, हमसे ज़्यादा गुरुजी हमारा ख्याल रखते हैं, उन्हें सब पता है। संगत जी, मैंने अंकल को रोका। गुस्सा की इच्छा हुई कि हम 7 बजे घर से निकलें। फिर भी मन में हलचल चल ही रही थी कि संगत जी 7:60 पर हमें मोर के दर्शन हुए। संगत जी, मोर एक पत्थर पर रखा था, हमें उसके बहुत सुंदर दर्शन हुए। मैं और मेरे अंकल बहुत खुश हो गए कि गुरुजी दर्शन हुए। उसके बाद संगत जी मन शांत हो गया कि चलो आगे शांति से। उसके बाद हमें गुरुजी 7-7 नंबर की गाड़ियां हमारे आगे पीछे दिखी। मन हल्का हो गया था कि गुरुजी साथ में हैं। संगत जी, फिर हम कोकण गए। वहाँ बच्चों ने एंजॉय किया और हमारी 3 दिन की ये ट्रिप अच्छी करवाई गुरुजी ने। थैंक यू गुरुजी। मैं और मेरा सत्संग यहाँ पर ही ख़त्म करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। मैं अपना सत्संग शुरू से शुरू करना चाहती हूँ। संगत जी, ये सत्संग मेरे पापा के बारे में है। गुरुजी मुझ पर इतनी रहमत की है कि आप सुन के गुरुजी हमारी मदद करते हैं। मुझे 10 जून 2024 को मैसेज फ्लैश हुआ कि तेरे पिता को नई जिंदगी ब्लेस की है। मुझे लगा मेरे पापा तो बिल्कुल ठीक हैं, इसलिए मैंने मैसेज को इग्नोर किया। वैसे भी मेरे पापा हम दोनों बहनों को रोज़ सुबह फ़ोन करते हैं। 2 दिन हो गए उनका फ़ोन नहीं आया, तो 12 जून को मैंने ही फ़ोन किया कि पापा 2 दिन हो गए, आपने दवा नहीं किया, फ़ोन नहीं किया, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? संगत जी, कॉल मेरे पापा नहीं
भैया ने उठाया और वो बोला, मैंने बोला 2 दिन से पापा का कॉल नहीं आया इसलिए कॉल किया। मेरे भैया थोड़े डर कर ही बोले, हम लोग को इमतूर में है, कोई कसूर में है, पापा को हॉस्पिटल में लेकर आए हैं अर्जेंट। संगत जी, मैं डर गई कि 2 दिन पहले वो अच्छे थे, अचानक ये क्या हुआ कि वो फ्लाइट से उनका जाना पड़ा। फिर भैया बोले कि उनके पेट में भयानक दर्द हो रहा था। संगत जी, मेरे पापा की एक किडनी फेल है, वो एक ही किडनी काम कर रही है, ऊपर से उनकी शुगर और बीपी की भी बीमारी है। संगत जी, मैं टेंशन में आई। पापा को किडनी स्टोन, लीवर में पित्ताशय के स्टोन बताए गए, लीवर में इन्फेक्शन हो गया ऐसे डॉक्टर ने बोला। पापा के 2 ऑपरेशन हो गए, हमें लगा कि अब वो ठीक हो गए, लेकिन संगत जी, रात के 1 बजे उनके पेट में अचानक फिर दर्द हुआ और डॉक्टर ने अर्जेंट स्कैन करने को बोला। स्कैन होने के बाद तीसरे दिन वापस उनके पेट में मांस के टुकड़े निकाले गए। संगत जी, इस ऑपरेशन ने मेरे पापा को बहुत कमज़ोर हो गए और चलना फिरना छोड़ दिया। डॉक्टर ने बोला अब वो खाएंगे पिएंगे चलेंगे फिरेंगे नहीं तो वो रिकवर कैसे होगा। मेरा भाई उनको ज़बरदस्ती खाना खिलाए कि जल्द ठीक होने के घर जा सके। संगत जी, हॉस्पिटल भी पुणे से बहुत दूर था। मेरे अंकल बोले कि मैं आकर क्या वहाँ पर आपके साथ, लेकिन संगत जी, ना ट्रेन की टिकट ना प्लेन की टिकट कंफर्म हो रही थी। मेरे पापा इन जून 2 से 4 दिन में बहुत ख़राब हो गए। वो मेरे भैया को बोलते थे कि मैं अब नहीं बचूँगा। हमारी पूरी फैमिली टेंशन में थी। संगत जी, फिर से पापा के रिपोर्ट चेक किए तो डॉक्टर ने बोला उनको डायलिसिस करना पड़ेगा। संगत जी, मेरा भाई तो अब पूरी तरह टूट गया। हम सभी यहाँ पर डरने लगे। संगत जी, मैं उस दिन इतना रोई और गुरुजी को बोला, गुरुजी आज फादर डे है, मेरा एक बाप मेरे पास है जो कि आप हो और दूसरा बाप हॉस्पिटल में है, मैं कैसे फादर्स डे मनाऊँ। संगत जी, मैं गुरुजी के सामने इतना रोई। थोड़ी देर बाद गुरुजी का मैसेज आता है, मैंने तेरे पापा को ब्लेस किया। मैं इसका स्क्रीनशॉट भी भेजती हूँ। संगत जी, 2 दिन उनका डायलिसिस चला, फिर डॉक्टर ने बोला कि अब आप घर जा सकते हैं, आपको डायलिसिस की कुछ ज़रूरत नहीं है, बस आप डाइट फॉलो करो। संगत जी, उस दिन अचानक फ्लाइट का टिकट भी बुक हुआ और मेरे पापा अच्छे घर पर आ गए। सुबह मैं कॉल करती हूँ भैया को तो भैया बोला हम लोग घर पर आ गए हैं। ये सुनकर इतनी खुशी हुई। संगत जी, सच में गुरुपा हमारी सुनते हैं, दिल की गहराई से उनसे कुछ और मांगा तो मिल जाता है। पैसे प्यारे हैं हमारे गुरुपा। लव यू गुरुपा। मैं आप मेरा सत्संग यहीं विराम करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।